विद्या की देवी मां सरस्वती पूजा को सफल बनाने के लिए पटना पुलिस पूजा समिति तथा शांति समिति सदस्यों के बीच अहम बैठक गुलजारबाग स्टेडियम परिसर में किया गया, जहां सरस्वती पूजा में किसी प्रकार का उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा। सभी पूजा समिति लाइसेंस स्थानीय थाना से लेकर ही किसी प्रकार का प्रोसेसन या मूर्ति स्थापित या विसर्जन कर सकते हैं। डीजे पर पूर्ण पाबंदी तथा किसी प्रकार का हंगामा प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए पटना सिटी एसपी पूर्वी के नेतृत्व में यह मीटिंग बुलाई गई थी, जहां साफ तौर पे प्रशासन ने कहा कि आप पूजा करें, पूजा के नाम पर किसी प्रकार का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं होगा। समिति की बैठक की गई थी, तो आगामी सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में किया गया है और हम लोगों ने यहाँ पर ये हॉस्टल के जो छात्र संगठन से रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको भी और बाकी अपनी शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक किया है, जिसमें कृत्रिम तालाब को लेते हुए और कहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाएगी, विसर्जन वाला दिन कौन क्या रखना है और विसर्जन किस प्रकार से करना है, एवं यदि कहीं कोई सेंसिटिव पॉइंट है तो उन सभी सेंसिटिव पॉइंट्स की भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया है और हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग विधि व्यवस्था को कायम रखेंगे और सौहार्दपूर्वक ये त्यौहार को मनाएंगे। देखिए, बैठक जो है वो तो एसडीएम मैम जो है और एसपी सिटी साहब उनके द्वारा ये की गई थी, लेकिन चूंकि हम अभी नया ज्वाइन किए हैं तो हमको लगा एक बार सभी लोगों से मुखातिब हो जाते हैं, मिल लेते हैं, इसलिए हम जो है बैठक में आए हैं। तो सभी लोगों से मिला है और उसके अलावा जो भी एरिया का फीडबैक है वो लिया गया है और जो इंस्ट्रक्शन जो है जो वरीय पदाधिकारियों की ओर से आ रहे हैं वो भी हमने पास ऑन किए हैं। इसमें जो भी लाइसेंस जो है उसके अनुसार जो भी इनकी शर्तें हैं उसके अनुपालना के लिए बोला गया है और जो भी लाइसेंसधारी है उनको अलग से ब्रीफ किया गया है और थाना स्तर से भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो हमारे मीडिया कर्मी भी हैं, क्योंकि आप समाज में एक्टिव रहते हैं, तो आप लोग जो है उनको उनके पास सभी के पास हमारा फ़ोन नंबर भी रहता है, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जो भी आपका फ़ोन नंबर जो आप गोपनीयता रखी जाएगी आप हमको बताइए और जहाँ पे भी आपको कोई शिकायत मिल रही है कि वहाँ जबरन चंदा वसूली होती है तो वहाँ पुलिस की गश्ती सक्रिय की जाएगी और जो भी ऐसे लोग संलिप्त होंगे उनको पकड़ा जाएगा। देखिए, सरस्वती पूजा को लेकर के आज गुलजारबाग स्टेडियम में अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी गुंजन सिंह की अध्यक्षता में और एएसपी जो हमारे पटना सिटी के शरद आरएस के संचालन में एक विशेष आज खासियत रही इस बैठक की कि पटना जो पूर्वी जो एसपी जो नव पदस्थापित हुए हैं वो भी आज मौजूद हुए इस बैठक में और कानून शांति समिति के हमारे सभी सम्मानित सदस्य भी उपस्थित हुए और पटना सिटी में जो नव नियुक्त थानाध्यक्ष सभी थाना वो लोग भी उपस्थित हुए थे। इसमें खास करके ये बात जो है उठ करके आई है कि चंदा पर जो है अगर जबरन जहाँ चंदा वसूली होती है वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई करेगा। यहाँ तक कि आप अगर अपना नाम नहीं भी बताते हैं और केवल टेलीफोन पर ही सूचना देते हैं, मोबाइल पर ही सूचना देते हैं एसपी सिटी को या अनुमंडल पदाधिकारी को, तो वो प्राथमिकी दर्ज होगी। साथ ही साथ जो है ये बात भी सामने आई है उभर करके कि इस बार जो विसर्जन का जो तिथि होगा वो 2 दिन में ही विसर्जन करने की बात प्रमुख रूप से उठी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज सरस्वती पूजा के मौके पर शांति समिति, पुलिस प्रशासन के अधिकारी तथा पूजा समिति के सदस्यों के साथ अहम बैठक की गई है। उस बैठक में साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जो भी पूजा समिति के सदस्य हैं वो लाइसेंस लेकर ही मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद जब मूर्ति विसर्जित होगी तो उसे गंगा पे न बहाकर प्रशासन के द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब है उस तालाब में मूर्ति को विसर्जन करना है। और सबसे अहम बात है कि जो भी पूजा समिति अगर किसी दुकानदार से जबरन चंदा वसूली करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यह सबसे अहम मुद्दा है और साफ तौर पे सिटी एसपी पूर्वी ने यह घोषणा किया है कि किसी भी प्रकार के कोई भी दुकानदार से अगर कोई जबरन चंदा वसूलता है तो उस पर रंगदारी का मामला दर्ज होकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती पूजा को लेकर जो है प्रशासन ने 2 दिनों में सभी मूर्ति को विसर्जित किया है, क्योंकि एक दिन विसर्जन करने में अशोक राजपथ पूरी
पूरी तरह से जाम हो जाएगा। इसीलिए प्रशासन जो है कम से कम 2 दिन देकर सारे मूर्तियों को विसर्जन करने का यह आदेश दिया है। सभी पूजा समिति को 2 दिन के अंदर में मूर्ति विसर्जित करना है और प्रशासन के बने कृत्रिम तालाब में ही मूर्ति को विसर्जित करना है। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।